नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लग जाइए, परीक्षा कैलेंडर जल्दी ही जारी हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों को बहुत ही घबराहट होगी और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो फालतू की इधर-उधर की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप लोग लग जाइए, पढ़ाई करिए। फ़ोन से थोड़ा-सा दूरी बना के रखिए, क्योंकि फ़ोन में रील्स वगैरह देखने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, या व्हाट्सएप वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कहीं न कहीं दूसरे ट्रैक पे ले जाती हैं, दूसरे रास्ते पे ले जाती हैं। तो आप लोग उनसे थोड़ा बचिए, फ़ोन से क्लास वगैरह देख सकते हैं। बाकी अगर आपको पढ़ना है और ज़िंदगी में कुछ करना है तो फ़ोन से दूरी ही बना के रखिए और किताबों का अध्ययन आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो फ़ोन से नहीं बनेंगे बल्कि किताबों से बनेंगे। तो आप लोग किताबों का रिवीजन करिए, नोट्स का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ना कि फ़ोन में हमेशा लगे रहिए। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्रेम आख्यान काव्य के जो हैं नायक नायिका, उनका नायक नायिका जो है ये बहुत पूछा जाता है। तो जो प्रेम आख्यानक काव्य था, सूफी काव्य था, उसमें आप सब जानते हैं कि वहाँ पे परमात्मा जो है स्त्री को माना गया है और आत्मा जो है वो पुरुष को माना गया है। परमात्मा किसको माना गया है? स्त्री को। जैसे रतन सेन वो आत्मा का प्रतीक है। क्या है वो? आत्मा का प्रतीक है। और मिलने किससे जा रहा है? परमात्मा पद्मावती से मिलने जाता है और बीच में बहुत सारी माया, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। नागमती जो एक सांसारिक दुनिया धंधा का प्रतीक है, उसका भी जिक्र उसमें है। तो जो सूफी काव्य था वो ज्यादातर नायिका के नाम पर रखा गया, चाहे मृगावती हो, चाहे पद्मावती हो, चाहे मधुमालती हो। बहुत सारे ऐसे काव्य हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो नायिका के नाम पे रखे गए। लेकिन पूछा भी जाता है, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं एक दो जो नायक के नाम पे भी रखे गए या नायक नायिका दोनों के नाम है। जैसे माधवानल काम कंदला कंदला, क्या है? माधवानल काम कंदला। तो काम कंदला नायिका है, माधवानल नायक। तो इस तरह से आप लोग चीजों को तैयार करते चलिए। चंदायन क्या है? चंदायन है। और चंदायन की रचयिता आप लोगों को पता होने चाहिए कौन है? मुल्ला दाऊद। कौन है? हमने बताया था, दादा आया है। तो आप लोगों को कहीं भटकना नहीं है, मुल्ला दाऊद को टिक करना है। और इसको प्रथम रचना किसने माना? मैंने कहा चंदा की तरह कुमार लोग क्या सोचते हैं हमारी दुल्हन हो, तो राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो है चंदायन को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। इसके बाद है, इसमें जो नायक है बहुत पूछा जाता है, लोर लोरिक और चंदा। चंदा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि चंदा चंदायन से ही पता चल जा रहा है। तो उसमें कौन सा नायक है वो क्या है? लोर, या इसको लोरिक भी कह सकते हैं हम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदायन को लोर कथा या लोर कहा पूछा जाता है। लोर कथा या लोर कहा किसने कहा? तो माता प्रसाद गुप्त ने। माता प्रसाद गुप्त ने। इसको याद रख लीजिए। मुझे नहीं याद होता था तो मैंने ये ट्रिक बना लिया कि लोरी सुनाता कौन है? माता सुनाती हैं। लोरी कौन सुनाता है? माता सुनाती है। तो लोर कहा कौन कह सकता है? माता प्रसाद गुप्त। कौन कहेंगे? माता प्रसाद गुप्त। और वहीं से ये भी कर लो कि लोरी किसकी? कहते नहीं है कि चंदा मामा दूर के, इसके आगे जो है चंदा मामा दूर के पुए पकाए, ऐसे है कुछ। तो चंदा मामा वाली लोरी, चंदा मामा वाली जो है वो क्या है? एक लोरी है, समझ लो, बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है। तो लोर किसमें आएगा? चंदायन में आएगा। इसके बाद क्या है? सत्यवती कथा है। क्या है? सत्यवती कथा। इसमें नायिका क्या है? सत्यवती है। ऋतुपर्ण बहुत पूछा जाता है, तो इसको कैसे याद रखोगे? ऋतुपर्ण पूछा जाता है कि ऋतुपर्ण किस रचना का नायक है? तो ऋतु, हमने कहा था कि कथा, सत्यवती कथा में क्या मिलता है? कथा जब खत्म होती है प्रसाद मिलता है। तो इसको जो प्रथम मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। और रचना किसकी है? ईश्वर दास की। किसकी रचना है? ईश्वर दास की ये
रचना है। अब ऋतु, कथा कब होगी? कथा जब घर पे होती है तो ऋतु, कोई एक ऋतु होती है, ऐसे ही नहीं कभी भी कथा कही जा सकती है। एक उसका शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, पंडित से पूछा जाता है कि क्या कथा अब कर सकते हैं, तो ऋतु देखकर होती है। क्या होता है? ऋतु देखकर कथा कही जाती है। क्या देखकर? ऋतु देखकर। तो ऋतु पढ़ किसमें हो जाएगा? सत्यवती कथा में। इसके बाद है मृगावती। मृगावती क्या आपको पता होना चाहिए कि मृगावती को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल इसको प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। हमने कहा था कि राम जो है वन में जाते हैं और जब सीता जी का हरण हो जाता है तो वहां पे कहते हैं, हे खग हे मृग क्या देखी तुमने सीता मृग नयनी। तो मृग वाली बात कौन कहते हैं? राम कहते हैं। तो रामचंद्र हो जाएंगे। और रचना किसकी है? ये कुतुबन की। किसकी रचना है? ये कुतुबन की रचना है। और इसका राजकुमार, इसका जो नायक ही है, क्या उसका नाम है? राजकुमार। और नायिका मृगावती। इसका नायिका इन लोगों का नहीं पूछा जाता क्योंकि ना इनके ग्रंथ पर ही इनकी नायिकाओं का नाम है। तो राजकुमार आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है पद्मावत। इसको ऐसे याद कर लीजिए, मृग कौन? मृग को मारने के लिए, शिकार खेलने के लिए कौन जाएगा? राजकुमार ही जाएंगे। ऐसे तो कोई पहले शिकार खेलने जाते थे ना राजा लोग, तो वहां पे मृग को मारते थे, उसकी छाल को लेके आते थे, तो राजकुमार ही मृग का शिकार करने जाते हैं। इसके बाद पद्मावत है। इसमें तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इतना प्रसिद्ध काव्य, इस पे मूवी भी बनी है। आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें तैयार होंगी। रतन सेन। रतन सेन इसका नायक है। नायिका क्या है? पद्मावती है। और पत्नी जो है वो नागमती, जिसको सांसारिक दुनिया धंधा का प्रतीक माना गया है। और यहाँ पे पद्मावती जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। याद रखना, कभी कभी यहाँ बहुत दिक्कत होती है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, लेकिन जो श्रद्धा है वहां की वो क्या है? हृदय के प्रतीक है। यहाँ पर सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है, पद्मावती जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। और वहां पर ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कमायनी में ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इस पे हमने आप लोगों को ट्रिक बताई है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इसके बाद है मधुमालती। मधुमालती को प्रथम नहीं माना है किसी ने। इसकी रचना क्या? इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार मंझन है। कौन है? मंझन। कौन है? मंझन। मधुमालती मंझन। मनोहर, मधुमालती, प्रेमा, ताराचंद। यहाँ पे हम देखेंगे कि सहनायक और सहनायिका का जो चित्रण शुरू होता है यहीं से शुरुआत होता है। सहनायक, प्रेमा जो है सहनायक है, और जो ताराचंद, प्रेमा जो है नायिका है, सहनायिका है, और ताराचंद क्या है? सहनायक है। तो सहनायक वाली जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो मधुमालती से शुरू होती है। और बहुपत्नीवाद, एक प्रश्न पूछता है, बहुपत्नीवाद का जिक्र किसमें है? बहुपत्नीवाद का समर्थन किसमें है? तो ये इसी में मिलता है, इसमें मधुमालती में। इसके बाद कौन है? मधुमालती। इसको कैसे याद रखें? जो मधु होती है, शहद होती है, वो कैसी लगती है? हमें बहुत खाने में मनोहर लगती है, स्वादिष्ट लगती है, अच्छी लगती है। ऐसे याद रख लेना है, जो मधु होती है वो मनोहर लगती है। मधुमालती में मनोहर। इसके बाद रूप मंजरी है। इसमें विवाहिता रूप मंजरी, और नायक क्या है? कृष्ण है। इसमें क्या है? विवाहिता, नायिका जो है विवाहिता रूप मंजरी है, और नायक क्या है? कृष्ण है। एक रचना है रतन सेन, और जिसमें रंभा है और सोमा। कौन है? रंभा नायिका है, सोमा नायक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं कौन नायक है, कौन नायिका है, कौन सी रचना किसकी है, किसने किसको प्रथम माना, द्वितीय माना। तो इस तरह से याद करेंगे तो आप ज्यादा दिन तक चीजें टिकी रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, याद करते हैं। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।